आज हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम होगा डाइफोन्स। क्लियर है? ये भी एक वॉवेल की जैसा ही है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो बस इतना ही ये वॉवेल का कॉन्सेप्ट है। जो आप पहले वॉवेल पढ़ रहे थे बिल्कुल ये उसी के जैसा ही है। क्लियर है? तो आज हम लोग इस चैप्टर को स्टडी करते हैं। देखिए, डाइफोन्स का मतलब पढ़ने से पहले हमको इसका मतलब समझना पड़ेगा कि डाइफोन्स का मतलब होता क्या है। आप फिजिक्स में या कहीं भी पढ़े होंगे डाई ट्राई, ठीक है, ये बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ है। तो डाई का मतलब होता है दो। क्लियर है? और इस फोन का मतलब होता है वॉवेल साउंड। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि वैसे वर्ड्स या वैसे साउंड जिसमें दो वॉवेल साउंड एक साथ आते हैं। क्लियर है? तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि वैसे क्या है साउंड या ऐसे वर्ड जिसमें दो वॉवेल साउंड आते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं। जैसे अगर हम इसको क्या पढ़ते हैं, आई, तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो देखिए इसमें दो वॉवेल साउंड मिलकर आएगा, एक आ जोड़ ई। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग ऑय, तो एक अ और एक ए का साउंड देता है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग आउ, देखिए आ जोड़, है ना, सब में दो वॉवेल्स पढ़े हैं ना, ये सब पहले भी पढ़ चुके हैं आप। और लास्ट है आपका यू, तो ये होगा ई जोड़। ठीक है? डाइफोन्स का ही मतलब होता है दो वॉवेल साउंड, मतलब वैसे वर्ड्स जिसमें दो वॉवेल्स आते हैं। क्लियर है? वैसे साउंड्स, जैसे अगर आई का उच्चारण करते हैं तो देखिए कि इसमें आ और एक ई आता है। ठीक उसी तरह इसको पढ़ते हैं ओए, वैसे वर्ड्स या साउंड जिसमें ओए आता है तो ओ ए, ये हो जाता है आओ तो आ उ, ये हो जाएगा यू तो ई और उ। क्लियर है? ये मेरा एक वॉवेल साउंड है। तो जैसे हम लोग वॉवेल साउंड पहले पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग डॉट और डैश का इस्तेमाल कर रहे थे, राइट? तो ये भी तो एक वॉवेल साउंड है और इसका भी तो एक साइन होगा। तो चलिए वो साइन देखते हैं। देखिए, जब हम आई का इस्तेमाल करते हैं तो ये एरो ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये हो गया आई का साउंड। जब हमको ऑय लिखना होगा तो इसी एरो को हम नॉर्थ ईस्ट दिशा की ओर मोड़ देंगे। देखिए, जैसे ये होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ये साउथ, तो नॉर्थ ईस्ट इधर जाएगा ना, ये वही डायरेक्शन। नेक्स्ट आते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग आउ, और यू है, इसी को हम उल्टा कर देते हैं तो ये यू बन जाएगा छोटा। ठीक है? देखिए, इसको आप डायरेक्शन के हिसाब से भी समझ सकते हैं या एक साउंड, या आप अपने हिसाब से इसको बस दिमाग में रख लीजिए कि हाँ भाई ये आई ओए आओ और ये यू का साउंड होता है। बस ये लॉजिक खत्म हो जाता है। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। देखिए, तो ये जब हम डॉट और डैश का यूज कर रहे थे तो ये भी एक वॉवेल का प्लेस में ही इस्तेमाल कर रहे थे ना, ये आ ए ई इस तरह से, ये होता था आओ और ओ और ये उ। सिर्फ इसका भी एक प्लेस होगा। तो देखिए वो प्लेस क्या है। जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये ऑलवेज फर्स्ट प्लेस पर आएगा, आई और ऑय, है ना, फर्स्ट प्लेस टेक कर लेगा। और अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो ये थर्ड प्लेस पर आएगा। क्लियर है? इसका मतलब इसमें सेकंड प्लेस का कोई काम ही नहीं है। या तो ये यहाँ आएगा या तो ये यहाँ आएगा, या तो ये यहाँ आएगा या तो ये यहाँ आएगा। ठीक है? देखिए कैसे, जिसे इसी को ड्रॉ करते हैं, या तो ये यहाँ आएगा फर्स्ट प्लेस, क्लियर है, या तो ये यहाँ आएगा। ये दोनों का फर्स्ट प्लेस ही हो गया। अब ये साउंड अगर पहले होगा तो हम इसको यहाँ ड्रॉ करेंगे, और ये साउंड इधर होगा तो यहाँ बिफोर आफ्टर का जो कैसे। और ये साउंड जो है आओ
या तो ये थर्ड प्लेस में आएगा या तो ये यहाँ आएगा। तो अब आगे पढ़ेंगे, जहाँ जैसा इस्तेमाल होगा उसको वैसे यूज करेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स देखते हैं। आपने वो देखा तो वो साउंड, अब आते हैं इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स, इसको कैसे बनाया जाता है। देखिए जैसे एक वर्ड है मेरा टाइम, तो सबसे पहले हम स्ट्रोक ड्रॉ करेंगे ट, ये नो। अब देखिए ट के बाद आई का साउंड आ रहा है ना, ये स्पेलिंग नहीं ये साउंड है, तो आपको साउंड के अकॉर्डिंग इसको जज करना होगा। तो मेरा आई का साउंड होता है बिल्कुल ऐसा, तो इसको ट के बाद आ रहा है तो ट के बाद हम लगा देंगे। तो पढ़ेंगे ट में आई टाई और ये नो। जैसे हमको लिखना है आइटम, अब देखिए इसमें आई का साउंड पहले आ गया ना, तो देखिए आई ट, क्लियर है। पहले आया तो पहले ज्वाइन भी कर सकते हैं, अगर ज्वाइन होगा तो ज्वाइन करेंगे, नहीं होगा तो अलग कर देंगे। जैसे हमको लिखना है टाई, तो ट ये आई। जैसे हमको लिखना होगा आइस, तो देखिए ये आई और ये सी। जैसे आपको लिखना होगा आयरन, ये हो जाएगा आई, ये र। क्लियर हो गया ये साउंड। चलिए नेक्स्ट आते हैं ऑय। वैसे साउंड जिसमें ऑय का साउंड आता है, जैसे इसमें लिखा है टॉय, तो थर्ड ड्रॉ किए और ऑय है तो ऑय को फर्स्ट प्लेस में। इन सबको भी हम फर्स्ट प्लेस में ही लगाएं और आप भी फर्स्ट प्लेस में यूज कीजिएगा। जैसे ऑयल, तो देखिए आप ऑय का साउंड पहले आ गया ना, तो ऑय लगा दी, ये ल। जैसे एंजॉय, एन ये जॉय, ये हो गया एन एन, ज में ऑय जॉय। जैसे हमको लिखना होगा टॉयल, तो ये ट हो गया, ये एल, टॉय है तो टॉय। क्लियर है। जैसे आपको लिखना होगा कॉइन, तो सबसे पहले स्ट्रोक्स क, ये न, क के बाद ऑय है तो फर्स्ट प्लेस में ड्रॉ करते हैं। जैसे आपको लिखना होगा जॉय, तो ज ड्रॉ किए, ये ऑय का साउंड, तो ये ऑय ज के बाद। क्लियर हो गया। अब आते हैं आउ के साउंड। देखिए क्या पढ़ते हैं सर इसको, ये दो तो मेरा फर्स्ट प्लेस का था और ये दो मेरा थर्ड प्लेस का है, ठीक है। तो हम इसको थर्ड प्लेस में यूज करेंगे। जैसे इसको पढ़ते हैं काउ, तो क लिखे, ये आओ क के बाद आ रहा है तो क के बाद थर्ड प्लेस में इसको लगा दें, ये हो गया काउ। जैसे इसको पढ़ते हैं आउल, आउ, जैसे बाउ लिखा हुआ है देखिए, तो ब, ये आउ। जैसे हमको लिखना होगा टाउन, तो ट, ये न। देखिए दो स्ट्रोक्स के बीच में आ गया ना ये थर्ड प्लेस वाला रूल, तो सेम जो उसमें रूल हो रहा था ई और ऊ में, सेम इसके साथ भी वही रूल काम करेगा। तो ये इसका प्लेस यहाँ लगा देंगे। जैसे हमको लिखना होगा माउथ, तो देखिए ये म, ये थ, सेम देखिए दो स्ट्रोक्स के बीच में आ गया ये थर्ड प्लेस वाला, तो ये यहाँ यूज हो गया। क्लियर हो गया। लास्ट आते हैं यू। तो यू के साथ एक छोटा सा एक बात ये है कि ये स्ट्रेचेबल होता है, इसको जिधर चाहे उधर हम मोड़ सकते हैं, कोई रूल नहीं है इसका, बस हमको यू को जिधर चाहे हम उधर घुमा सकते हैं, आपका जिधर इच्छा उधर घुमा सकते हैं, और जैसा आपको बनाने में सुविधा। जैसे मेरे को लिखना होगा न्यू, तो न, क्लियर है। जैसे आपको लिखना होगा प्यू, प, जैसे आपको लिखना होगा ड्यू, ड, यू। जैसे आपको लिखना होगा क्यू, क, यू। देख रहे हैं, इसको जिधर चाहे उधर घुमा दे रहे हैं, ये थर्ड प्लेस में ही आ रहा है, तो ये यू का ही साउंड होगा। जैसे हमको लिखना होगा वैल्यू, तो वै, ल, यू। जैसे आपको लिखना होगा इश्यू, देखिए ये हो गया ई, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इश्यू, ठीक है। तो जो जैसा साउंड आएगा आप उसके अकॉर्डिंग अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ डाइफोन्स आपका कंप्लीट हो, इसको नोट कर लीजिए। जैसे आप डाइफोन्स पढ़ें, सेम उसी के साथ एक और चीज पढ़ना है, ट्राइफोन्स। ये कुछ नहीं है, बस वही वॉवेल साउंड है, बस इसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से बताया गया है। बस आप थोड़ा सा समझ जाइए, आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे वो डाई था तो 2 का इस्तेमाल कर रहे थे, तो अब ये ट्राई है तो इसमें हम 3 का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो फोन था मेरा वॉवेल साउंड सेम, इसका इस्तेमाल बहुत कम ही होता है,
लेकिन आपकी बुक्स में है तो थोड़ा क्लियरिटी सबको समझा देता है। देखिए क्या होता है, जो मेरा 4 वॉवेल साउंड था ना, ये आई, ये ऑय, ये आउ और एक मेरा ये यू, क्लियर है? इनके साथ एक वॉवेल साउंड ऐड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग ए। ठीक है, तो देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे। तो ये आई और ये ए, ये आओ ओए, ये ए, ये हो जाएगा आओ ए और ये हो जाएगा यू और ए। क्लियर है? देख, तो इसका साइन कैसा होगा फिर? देखिए, जैसे हम इस आई के लिए ये ड्रॉ कर रहे थे ना, क्योंकि इसमें एक और साउंड ए ऐड हो गया, तो इसके लिए जहां ये कंप्लीट हो रहा है वहां से एक और लाइन ड्रॉ कर दिया। ये हो गया ट्राई का 3 साइन हो गया। जैसे ओए, देखिए ये ओए ऐसे ड्रॉ कर रहे थे, जैसे आओ, तो देखिए ये आओ, एक और ऊपर लाइन, एक टिक बोलते हैं इसी को, इसी का ही इस्तेमाल करके इसमें ऐड कर देंगे, वो वही टिक। जैसे ये आई है, एक टिक लग गया, ये ऑय है तो इसमें एक टिक लगा दिए, ये आउ है तो इसमें एक टिक लगा दिए, और एक यू है तो देखिए यू और इसमें इसी टिक का इस्तेमाल करके ही ये एक साइन बनाया गया है। जैसे वो डाई के लिए साइन था, वैसे ये ट्राई के लिए साइन था। क्या पढ़ते हैं सर इसको? डाई एरी। देखिए ये डाई तक तो मेरा सही था, एक ए साउंड ऐड हुआ और ये री, देखिए आर के बाद वॉवेल है तो ये अपवर्ड चला जाएगा, तो डाई री। देखिए ये री लगा दिए, डाई एरी, तो ये आई लगाए और एक ए यहाँ ऐसे। ठीक है, जैसे आपको लिखना है लॉयल। देखिए लॉय तक तो सही था, ये ए का साउंड एक ऐड हो गया, तो ये ये ल, तो ये हो जाएगा लॉ एल। क्लियर है? सेम उसी तरह हमको एक और वर्ड लिखना है, टॉवेल। देखिए आओ तक सही था, एक ए ऐड हो गया, तो टॉवेल, ये हो जाएगा आओ एल। क्लियर है? जैसे आपको लिखना होगा फीवर। ठीक है, देखिए तो ये हो जाएगा फ, ये क्लियर है? तो ये देखिए 2 स्टॉप्स के बीच में यू आ गया, तो ये थर्ड प्लेस यहाँ लिख के इस तरह से टिक लगा होगा। रॉयट, ये रो, ये ट, ये हो जाएगा रॉयट। ये कुछ एग्जाम्पल से हम इस सारे चीज को कंप्लीट करेंगे। ये आपका ट्राइफोन भी यहाँ कंप्लीट हो गया। वो छोटा सा टॉपिक क्या है वो देखिए। जैसे ये W था ना, इसको हम लोग हॉकी के स्टाइल से लिखते थे। ठीक है, इसी W को एक और तरीका है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं और आसानी से। तो ये W को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये W जो है हमेशा फर्स्ट प्लेस में यूज होता है। ठीक है, और इससे पढ़े थे हम लोग, लाइक ऐसा एक साइन था U की तरह, जिसको जिधर चाहे उधर घुमा सकते थे। तो ये मेरा हमेशा थर्ड प्लेस में यूज होता है, लेकिन ये W जो है आपका ऑलवेज फर्स्ट प्लेस में यूज होगा। जब हम इस W का इस्तेमाल करेंगे तो मेरा कोई भी वर्ड हो जो W से स्टार्ट होगा वो व से ही शुरू होगा। इसको एक छोटा सा ट्रिक है, वो आपको दिखाते हैं। जब W के बाद मेरा ये 4 साउंड होएगा, क, ग, ये म और एक र। ठीक है, तब हम W जो है, जिसको हम ऐसे लिखते थे, तब हम इसका ऐसा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब हम W को एक नए तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे हमको लिखना होगा वर्क। देखिए जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये व से ही वो वर्ड शुरू होगा। ठीक है, इस चीज को गौर कीजिएगा कि इसका इस्तेमाल करने के बाद वो लेटर व से ही शुरू होगा। जैसे इसको पढ़िए,
ये व से शुरू हो रहा है वर्क, तो इसको ड्रॉ कैसे कहते हैं देखिए, ये हो गया व, ये र, ठीक है। जैसे आपको लिखना होगा वीक, आया, बताए थे W के बाद KGMR में से कोई भी लेटर आ सकता है, इसमें देखिए 2 आ गया तो कोई बड़ा बात नहीं है, कोई भी नॉर्मल सा फॉर्म इस्तेमाल कर सकता है। जैसे वीक आ गया तो ये व, ये क, ठीक है। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, देन क से पहले एक वॉवेल आ रहा है 2 स्टॉक के बीच में, तो इसके प्लेस में यहाँ चलाएंगे, ठीक है। जैसे आपको लिखना होगा वुमन, देखिए W के बाद आया M, तो देखिए कैसे लिखेंगे, ये व, ये म, ये न, तो इसका प्लेस यहाँ लगा दें वुमेन, क्लियर है। जैसे आपको लिखना होगा वार, ठीक है, देखिए W के बाद आर आया तो ये व, ये वार, क्लियर है। तो W के बाद जब कभी भी आपका KGMR क ग म र का अगर साउंड होगा तो W को हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, क्लियर है। और ये जब भी इसका इस्तेमाल होगा ये हमेशा व के साउंड से ही शुरू होगा। ये वर्ड्स इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए ये रूल तो हम लोगों ने पढ़ा कि W के बाद जब कभी भी KGMR रहेगा तो W को हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन ये रूल एक जगह आकर फेल हो जाता है। कब फेल होगा, देखिए जब W से के पहले कहीं मेरा कोई वॉवेल साउंड आ जाए, ठीक है, तो W को जो हम लोग सीख रहे थे ऐसे लिखना है, तब इसको वैसे नहीं लिखेंगे, तब W को हम फुल स्टॉप में लिखेंगे। क्यों, इसका एक कारण बता देते हैं। कारण ये है कि W से पहले एक वॉवेल साउंड आ गया तो रूल ये बताता है कि जहां कहीं भी वॉवेल साउंड होगा उसको हम फुल स्टॉप्स में लिखते हैं। इसीलिए इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिखकर इसको इस स्टॉक्स में, फुल स्टॉप में लिखेंगे, क्योंकि जो वॉवेल साउंड है उसको कहीं तो बैठाना होगा, क्लियर है। इसीलिए इसको हम फुल स्टॉप्स में लिख रहे थे। आपको क्लियर कर देते हैं, देखिए इसको क्या पढ़ते हैं, AWAR, अवेयर। देखिए W के बाद आ रहा है ना, KGMR में से कुछ भी आ गया, आ रहा है। लेकिन एक और नोटिस कीजिए कि W से पहले वॉवेल भी आ गया, तब तो ये रूल यहाँ फेल हो जाएगा, तब इसको फुल स्टॉप में लिखेंगे, तब ये हो जाएगा अवेयर, अवेयर, क्लियर है। जैसे हमको लिखना होगा वेयर, कोई वॉवेल तो नहीं है, तब इसको जैसे लिखते थे वैसे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जैसे इसको लिखेंगे एवॉक, देखिए W के बाद आ गया ना क, लेकिन एक देखिए वॉवेल भी आ गया, तब तो ये रूल फेल हो जाएगा, तब इसको फुल स्टॉप में लिखेंगे एवॉक, क्योंकि जो वॉवेल आया उसको कहीं तो बैठाएंगे ना, इसी के लिए ही इसको फुल स्टॉप्स में लिखा जाता है। और रूल यही बोलता है कि जहां कहीं भी वॉवेल साउंड होगा वो फुल स्टॉप्स में ही लिखेंगे, आगे भी यही प्रोसेस में ही काम होगा, ठीक है। तो इस लाइन को हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो इसको लिखेंगे वॉक, देखिए वॉवेल नहीं है तो इसको लिखेंगे, क्लियर है। आपका ये छोटा सा टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया। क्या पढ़े थे वो आपको सिखा देते हैं। रूल यही था कि W के बाद जब कभी भी क ग म र अगर आए तो W को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई वॉवेल चलाएगा तो ये रूल वहां फेल हो जाएगा, तब हम इस W को फुल स्टॉप्स में लिखेंगे कि जो वॉवेल साउंड आया है उसी को हम लोग यहाँ प्लेस करेंगे। उसी प्लेस करने के लिए ही हम लोग इसको फुल स्टॉप्स में लिख रहे थे। ये कुछ आपका एग्जाम्पल था, इससे एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा।